जिस दूसरी लहर ने देश की कमर तोड़ दी थी, जिस दूसरी लहर ने लाखों की सांसें छीन ली थी, जो दूसरी लहर देश पर सुनामी बनकर टूटी थी, उस दूसरी लहर का अब कैसे तेजी से दम भी निकल रहा है, ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं। 7 मई को देश में कोरोना के 4,14,000 केस आए थे। ये कोरोना की दूसरी लहर का पीक था। तब से कोरोना के नए केस 79% तक कम हो गए और अब 1 लाख से भी नीचे पहुंच गए। 3 अप्रैल के बाद 66 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना के नए केस 1 लाख से कम आए। इसमें पिछले 4 हफ्ते बहुत अहम थे, जिसमें केस लगातार कम होते गए। 5 से 11 मई के हफ्ते में जहां रोजाना केस औसतन 3,87,000 थे, उसके बाद के 4 हफ्ते में नए केस लगातार एक के बाद एक हफ्ते में कम होते चले गए। 12 मई से 18 मई के हफ्ते में नए केस 17% कम हो गए। 19 मई से 25 मई के हफ्ते में 23% कम हुए। 26 मई से 1 जून के हफ्ते में 28% कम हुए और 2 जून से 8 जून के बीच नए केस 33% कम हो गए। रोजाना के केस में यह बड़ी गिरावट देश के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई थी वो देश के घर घर पर बीता था। लेकिन अब धीरे धीरे हालात कंट्रोल में आ गए हैं। 10 मई को देश में कोरोना के एक्टिव केस यानी कुल संक्रमित मरीज करीब 37 लाख थे। वो अब कम होकर 13 लाख के करीब पहुंच गए हैं, यानी 24 लाख केस करीब 1 महीने में ही घट गए, यानी 1 महीने में 65% की कमी आई है। पिछले कुछ दिनों में जो हमने केसेस की एक स्पीड देखी, उसको अगर हम कंपेयर करें तो अब हम पाते हैं कि देयर इज ए कंटिन्यूड एंड शार्प डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ डेली न्यू केसेस जो कि अब देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। यह एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरी लहर की इस तेज ढलान का एक संकेत ये भी है कि देश में संक्रमण दर भी तेजी से कम हो रही है, जिससे किसी लहर के संक्रामक और खतरनाक होने का पता चलता है। 4 से 10 मई वाले हफ्ते में देश में जो औसत पॉजिटिविटी रेट 21.4% था, वो पिछले 4 हफ्ते से लगातार कम हुआ और 1 से 7 जून वाले हफ्ते में औसत पॉजिटिविटी रेट 6.3% हो गया। पिछले 15 दिन से देश में पॉजिटिविटी रेट 10% से भी कम है और पिछले 24 घंटे में ये 4.6% तक पहुंच गया। करीब 2.5 महीने बाद ये संक्रमण दर का सबसे कम स्तर है। देश में करीब 15 राज्य ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से भी कम है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार कम होने, नए केस घटने का ये ट्रेंड बनाए रखना होगा, क्योंकि चुनौती ये है कि दूसरी लहर के उतार के साथ साथ देश का बड़ा हिस्सा अनलॉक हो चुका है और आने वाले वक्त में सब तीसरी लहर का खतरा बता रहे हैं। पहली चीज तो ये कि ये समझना चाहिए कि वेव्स क्यों आती हैं, और जो कोविड है या कोरोना वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है एंड इट इज़ वेल नोन कि रेस्पिरेटरी वायरसेस में चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो चाहे कोरोना हो, उसमें जब पैंडेमिक होता है तो यूजुअली वेव्स आती हैं। और ये स्पेनिश फ्लू जो 1918 में हुआ तब भी ये देखा गया, जब हमने H1N1 स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक देखा 2009 में तो भी ये देखा गया। मल्टीपल वेव्स आती हैं, उसके बाद वायरस बिकम्स एंडेमिक और फिर इन्फेक्शन हैज़ अ सीजनैलिटी। जैसे अगर हम H1N1 की बात करें तो अब उसमें जो केसेस कुछ हद तक बढ़ते हैं वो मानसून के महीने में बढ़ते हैं या सर्दियों में बढ़ते हैं, और उस टाइप की एक सीजनैलिटी वायरस की स्प्रेड में आ जाती है। और ये इसलिए आती है कि जब लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन आइदर बाय वैक्सीनेशन और बाय नेचुरल इन्फेक्शन हैज इम्यूनिटी। एक के बाद एक लहरें हर बड़ी महामारी में आती हैं। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू में भी यही हुआ था और कोरोना की चुनौती पर इसी से सबक लेने को कहा जा रहा है। अगर अगली लहर को रोकना है तो 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात ये कि नियमों के पालन में कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हेल्थ इंफ्रा को लगातार मजबूत करते रहना होगा और सबसे जरूरी बात कि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कराना होगा, क्योंकि ये पता नहीं कि कोरोना का वायरस आगे कौन सा रूप बदले और कब अगली लहर का अटैक हो, और जब अगला अटैक हो तो किस पर ज्यादा असर होगा। आगे बच्चों पर खतरा जरूर बताया जा रहा है। हालांकि आज सरकार के एक्सपर्ट्स ने साफ किया है कि ऐसा कोई सबूत अब तक नहीं मिला है कि बच्चों के लिए खतरे वाली बात कही जा सके। अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड द वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहां पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें
तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, 60 to 70% जो बच्चे एडमिट हुए थे, दे वर दोज विथ कोमॉर्बिडिटीज। या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी, या कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगी। ये अच्छी बात है कि बच्चों पर कोई गंभीर संकट अभी नहीं है, लेकिन हमें हर तरफ से अलर्ट रहना होगा। केस जरूर तेजी से घट रहे हैं, लेकिन चुनौती खत्म नहीं हुई, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आज तक ब्यूरो।